आज अपन लेके आए हैं प्राचीन हिस्ट्री। जो प्राचीन भारत है, इस सिंधु घाटी सभ्यता, इस पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को अपन ने इसमें जो है नोट किया हुआ है। तो चलिए पहले अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। तो जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, ये महत्वपूर्ण स्थल में कौन कौन से शहर थे, इन शहरों के बारे में। तो पहला जो आपका शहर था, एक हड़प्पा था। दूसरे शहर की बात करें तो एक मोहनजोदड़ो था, एक आपका लोथल था। इन शहरों के बारे में कौन से शहर से अपन को कौन सी जानकारी प्राप्त हुई है, इसके बारे में अपन बात करें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे है, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, चंद हुर्दो सिंध के किनारे, धौलावीरा सिंध कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा नदी जो है, यहाँ से अपन को देखें तो एक पंक्ति में क्या क्या मिला हुआ है। एक पंक्ति में 6 अनाज भंडार, देवी की मूर्ति। आपको मोहनजोदड़ो जो सिंध नदी के किनारे है, वो विशाल अनाज के भंडार, विशाल स्नानागार, पशुपति महादेव की मूर्ति, दाढ़ी वाले आदमी की छवि और महिला जो नृत्य करती है, और किसकी कांसे की एक प्रतिमा भी आपको मिली हुई थी। लोथल भोगवा नदी किनारे है। दो बंदरगाह मिला है यहाँ, पुरातत्व महत्व, दोहरी कब्रगाह, टेरीकोटा से बनी घोड़े की मूर्ति। चंदगुणों से आपको किले, बिना किले के जो शहर हैं, धौलावीरा से 3 भागों में बटा हुआ मिला था। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपको जो है यहाँ पे, अगर अपन बात करें बौद्ध धर्म से, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में एक, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करें तो बौद्ध धर्म में इनका जो है जीवन परिचय के बारे में पूरा दिया है। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध जी के जो जन्म के बारे में पूरा दिया है। तो यहाँ पे देखें गौतम बुद्ध का जो धर्म है, वो जो है 563 ईसा पूर्व से कब तक चला हुआ है, 483 ईसा पूर्व तक इनका जन्म होगा। इतने में इनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं थी। जन्म इनका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। प्रतीक क्या था? कमल और बेल। महाभि निष्क्रमण, इनका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। निर्वाण कहाँ था? बोध गया, बोध वृक्ष। धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में। स्थान जब कहाँ था? चक्र, और प्रतीक क्या था? चक्र। इनका महानिष्क्रमण कहाँ हुआ है? तो ये कुशीनगर में, और कुशीनगर यहाँ पे स्तूप है। मध्य मार्ग विलासिता और संन्यास की अधिकता से बचने के लिए त्रिरत्न थे, बुद्ध, धर्म और संघ। अब बौद्ध की जो है ये उपनिषद भी दिए हैं। 400 ईसा पूर्व से 383 ईसा पूर्व जो द्वितीय परिषद था। वैशाली राजगृह, यहाँ के राजा अजातशत्रु थे, यहाँ कालाशोक थे। अध्यक्ष महाकश्यप थे, यहाँ सबाकाशी थे। बौद्ध धर्म के वर्तमान उपदेशों संकलन किया गया और उन्हें मौखिक उच्चारण के आधार पर संक्षिप्त किया गया। पहली घटना घटी जिसमें महासंघ का विद्यालय स्थानांतरण, थियावारनी खुलने का मार्ग मिला था। इसका चौथा उपनिषद, तीसरा और चौथा जो उपनिषद था वो 250 तीसरा था, चौथा 72 ईस्वी था। यहाँ राजा जो है आपके अशोक थे, यहाँ के राजा कनिष्ठ थे। अब अगली बात करते हैं। अगला जो धर्म था वो जैन धर्म था। और जैन धर्म में अपन देखें तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 500 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वो जो है 527 ईसा पूर्व थी। जैन धर्म के 5 मंत्र थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा से घृणा, सत्य झूठ ना बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य काम भावना से दूरी। इसके मुख्य 3 सिद्धांत थे: अहिंसा, अनेकतावाद, अपरिग्रह। जैन धर्म के भी 3 रत्न थे। तो सही विश्वास सम्यक प्रवृत्ता, सही ज्ञान सम्यक ज्ञान, सही आचरण सम्यक कर्म।
शाखा जो थी वो इसमें दो चलती थी, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ये स्थूलबद्ध थे, भद्रबाहु थे, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, निर्वस्त्र रहते थे। ये जब आप जैन धर्म पूरा पढ़ेंगे तो उसमें दिया जाएगा, उसमें आप पढ़ना एक पॉइंट के श्वेतांबर और दिगंबर कैसे दो भागों में जैन धर्म बटा हुआ था। बहुत समय पहले की बात थी जब अपने देश में एक अकाल पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है वहाँ पे रुक गए थे, कुछ वहाँ चले गए थे। तो उसी समय जब वो लौट के आए तो उन लोगों का दो ग्रुप में डिवाइडेशन हो गया था, एक कहलाया श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर का पार्ट था। अगली बात करते हैं अपन वैदिक ग्रंथ से। तो अपने जो वेद हैं वो ये वेद आपके दिए गए। इन वेदों की संख्या चार थी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद था, इसमें रचनाओं का संग्रह था, सबसे प्राचीन वेद था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। दूसरा पॉइंट था आपका सामवेद। सामवेद जो है एक संगीतमय वेद था। सामवेद यहाँ पे ये ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं का उपलब्ध उच्चारण था, मंत्रों की पुस्तक थी। यजुर्वेद में बलिदान प्रार्थनाओं का संग्रह था, यज्ञों के अनुष्ठान थे। यजुर्वेद में था। अर्थवेद जो था वो जादू टोनाओं से संबंधित था, मंत्र से। अगला पॉइंट उपनिषद थी। उपनिषद में इसका शाब्दिक अर्थ अपने गुरु के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करना। आदर्श वाक्य था सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। गायत्री मंत्र की अगर पूछे, कई बार पेपरों में आया है, तो ये आपका कौन से वेद से लिया गया था, ऋग्वेद से लिया गया था। ठीक है, आपसे पूछे कौन सा वेद में यज्ञों की बात हुई है, तो ये यजुर्वेद था। आपसे पूछा जादू टोना, तो वो आपका अथर्ववेद था। आपसे पूछे उपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया था। अब महत्वपूर्ण जो राजवंश के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण जो राजवंश थे, उन राजवंशों में देखेंगे कि हर्यक वंश जो है पहला है। ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। इसके जो राजा थे वो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन थे। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, 412 ईसा पूर्व से 342 ईसा पूर्व तक चला। इसके राजा शिशुनाग और कालासुक थे। फिर नंदवंश आया, नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। फिर मौर्यवंश आया 322 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व तक, 85। अब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहे। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व तक। फिर अशोक 269 से 272 ईसा पूर्व तक। फिर इसके बाद जो है अशोक ने जो है एक कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध में अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और ये आधुनिक उड़ीसा में पड़ता है। अशोक के शिलालेख जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़े गए हैं। अशोक ने 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई अशोक की। फिर सुगवंश की स्थापना हुई, 185 से 73 ईसा पूर्व तक चला। फिर कर्णवंश आया 73 से 28 ईसा पूर्व तक। फिर सातवाहन वंश आया 60 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी तक। फिर गुप्त काल आया 319 से 540 ईसा पूर्व तक चला। गुप्त काल के प्रथम जो है संस्थापक जिन्हें माना गया वो श्रीगुप्त थे। इम्पोर्टेंट है, पेपरों में कई बार आया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 300 ईसा और 319 ईसा पूर्व से 334 ईसा पूर्व तक, यह गुप्त राजवंश का पहला महान शासक था। इसने अपने महाराजीधात की उपाधि धारण की थी। 319 से 320 ईसा में गुप्त संवत शुरू हुआ था। शुद्ध सोने के सिक्के के दीनार जारी किए थे। क्वेश्चन कई बार आता है कि शुद्ध सोने के सिक्के की जो दीनार है किसके द्वारा जारी की गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त वंश का संस्थापक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, श्रीगुप्त। बहुत ही मेन पॉइंट है, कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ। समुद्रगुप्त जो
35 से 380 ईसा पूर्व था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। पेपरों में छपने वाला प्रश्न है, बार बार आया है, भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता था, तो वो समुद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चीनी यात्री, ये तो पेपर में आपको जो है, अगर हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन आया है कि चीनी तीर्थ यात्री फरहान 399 314 414 ईस्वी किसके शासनकाल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त 413 से 455 ईस्वी में रहे हैं। इनके जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की थी, जो प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय है। फिर स्कंदगुप्त आए और जो है सुदर्शन झील का इनने निर्माण कराया। अब बात करते हैं आपके संगम काल के बारे में। तो संगम काल के जो बारे में बात कर रहे हैं,